तो मुझे लगता है कम से कम कांग्रेस पार्टी जो A to Z में बढ़ गई है, कम से कम वो हमें ना प्रचार करे या ये ओसामा बिन लादेन हमको शांति का पाठ पढ़ाए। जनता पार्टी ने अभी बोला कच्चा नींबू, कच्चा नींबू। कच्चा नींबू कौन है? पता है आपको कौन है कच्चा नींबू? तेजा। भारतीय जनता पार्टी तेजा है। तेजा के सामने सबका तेज खत्म हो जाता है। क्रम बेताल है, टांगे सबको चल रहे हैं पीछे कि आगे बढ़ते हैं और इंडिया गठबंधन को हराते हैं। आप बताइए कि सुरेंद्र राजपूत सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग तो अपनी पार्टी के भीतर ही टूट फूट से नहीं जूझ पा रहे हैं, एक दूसरे की श्वेता जी कम से कम कुमारी सैलजा और हुड्डा जी वाली पार्टी, प्लीज मैं देखिए श्वेता जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं इंटरप्शन यकीन नहीं रखता डिबेट में, और एक बार आपने बात रख ली तो दूसरे का अवसर होता है। श्वेता जी इतनी कॉमन कर्टेसी डिबेट्स में होनी चाहिए। मैं अपनी बात रखूं, आपका अगर आपकी अनुमति हो तो। धन्यवाद। श्वेता जी, हुड्डा जी और सैलजा जी, जिसमें कि सैलजा जी एक दलित नेत्री का अपमान किया गया, वो पार्टी सिखा रही है। गहलोत और पायलट जो सड़कों पे लड़े रहे थे वो बता रहे हैं। जो लोग डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया को एक घर में, एक रूम में, एक मंत्रालय में ठीक से नहीं रख पा रहे वो बात कर रहे हैं। जो नाना पटोले और बाला साहब थोरात एक साथ नहीं बैठ सकते, एक दूसरे के सामने इस्तीफा दे देते हैं, वो बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कम से कम कांग्रेस पार्टी जो A to Z में बढ़ गई है, कम से कम वो हमें ना प्रचार करे या बताए या सिखाए। और जहां तक मारने की बात है, तो डीएमके ने राजीव गांधी की हत्या की थी, ये ऑफिशियल कांग्रेस का स्टैंड था राजीव गांधी की हत्या पर। आज डीएमके के साथ बैठे तो छोड़ देते इन विषयों को। निराधार आरोप लगाना जो है ना, वो सुरेंद्र राजपूत जी की फितरत बन चुकी है। फेक न्यूज कितना फैलाते हैं सोशल मीडिया पे, हमने देखा है कितनी बार उनको काउंटर किया गया है कि आपने फेक न्यूज, ऑल्ट न्यूज ने इनको करेक्ट किया है। बताइए, अब मैं इसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे डिबेट पे आना है। दूसरी बात, इन्होंने अभी कहा इंडिया अलायंस नेक होकर, एक होकर लड़ेगा। सुरेंद्र राजपूत कितना सुंदर आपने शब्द यूज किया, नेक और एक। हमने भी तो कहा था बटोगे तो कटोगे, तो एनीवेज वही कहा था, परंतु आप बोल रहे नेक एक। तो बोलिए नेक और एक होकर केरला वायनाड में बिस्मिल्लाह, जय श्री राम, जय गणेश बोलते हुए कौन है इंडिया अलायंस? ये बंगाल में जो तृणमूल ने 6 घोषित कर दिए वो इंडिया अलायंस है, या आप वाले होंगे इंडिया अलायंस? जरा घोषित कर दीजिए कि कौन सा है इसमें इंडिया अलायंस। वो अंदाज अपना एक मूवी थी, उसमें तेजा बोलता था तेजा मैं हूं, मार्क इधर है। नहीं श्वेता, तेजा मैं हूं, मार्क इधर है। तो इंडिया अलायंस का भी यही है वायनाड में। वो प्रियंका जी वाले लोग बोल रहे हैं नहीं मार्क इधर है, मैं इंडी हूं। वो बोल रहे नहीं लेफ्ट वाले नहीं मार्क इधर है, मैं तेजा हूं, मैं इंडी हूं। तो ये इन लोगों का चल रहा है। आखिरी बात, अच्छा सुरेंद्र राजपूत दूसरों को गठबंधन धर्म सिखाए, ये ओसामा बिन लादेन हमको शांति का पाठ पढ़ाए। सुरेंद्र राजपूत की पार्टी ने उद्धव सेना को बोला, ए उद्धव सेना आप एमवीए वाले जो है ना, सांगली की लोकसभा सीट ले लो, एमवीए लड़ेगी वो। तो उद्धव सेना ने कैंडिडेट दिया, इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ाया, उसको जिताया और फिर पार्टी में ले लिया। और मैं सुरेंद्र राजपूत डंके की चोट पर कहता हूं, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में महाराष्ट्र में लड़ती है। आपकी अगर मैं चुनौती देता हूं, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लड़ेगी महाराष्ट्र में? एक बार बोल के दिखाइए। 100 सीटें से कम लड़ेगी सिर्फ उद्धव सेना? एक बार बोलकर दिखाइए। सावरकर जी पर आप सही या उद्धव सेना सही, एक बार बोलकर दिखाइए। इसीलिए मैं कह रहा हूं सुरेंद्र राजपूत जी, अपने आप के भीतर आप देखिए, आपने हमेशा परजीवी की तरह, विक्रम बेताल की तरह बेताल बनकर इनके कंधे पर चढ़ाई की है। अब ये आपको बोल रहे उतर, यहाँ 5 सेकंड उतार रहे हैं और मुस्लिम वोट बैंक अपने पास रख रहे हैं। ठीक है अनुराग भदौरिया जी बस 5 सेकंड का रिबटल देना चाहते हैं तो बोलने दीजिए जी, उसके बाद जी नहीं कुछ जल्दी से सुरेंद्र राजपूत जी। तो अरे वो तो आपके सहयोगी हैं। 10 मिनट बोल, अरे 7 सीट आप अनाउंस कर चुके हैं, छोड़िए रुकिए। अरे तो मुझे तो बोलने दीजिए। 5 सेकंड चलिए सुरेंद्र राजपूत जी जल्दी से बात कीजिए अपनी। अनुराग भदौरिया बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। बस सिर्फ 5 सेकंड आप टाइमर लगा लीजिए। शहजाद भाई की समस्या सबसे बड़ी यह है कि शहजाद भाई अपनी बात कोई नहीं बोलने वाले, किसी तरीके की बात नहीं बोली। यहां से लेकर के अर्जेंटीना तक, पाकिस्तान कहूंगा तो अभी फिर ये हिंदू मुसलमान करने लगेंगे, अर्जेंटीना तक पहुंच गए, लेकिन ये जवाब नहीं दिया कि संजय निषाद को कटहरी देंगे कि नहीं देंगे, मजवा देंगे। चलिए ठीक है, 5 सेकंड से ज्यादा हो गया है सुरेंद्र राजपूत जी। टीवी पे थोड़ी बताएंगे आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी मेरी हत्या कराना चाहती है। आपको शर्म नहीं कह रहे हैं आपकी पार्टी का विधायक हत्या कराने का आरोप लगा रहे हैं और आपकी सरकार अभी। चलिए ठीक है अनुराग जी जल्दी से अपनी बात रखिए। क्या अजय राय आपके लिए 5 सेकंड दीजिए? आपको 5 सेकंड से थोड़ी देर में ज्यादा मिल जाएगा। एक बार क्योंकि अनुराग भदौरिया कुछ ना कुछ बोलेंगे ही आपको, आप दोनों का एक साथ दीजिएगा जवाब। इनका क्या? शहजाद जी एक साथ जवाब दीजिएगा दोनों का। मलूक जी को भी 5 हाईजैक
नहीं, बीजेपी हाईजैक करना चाहती, गलत बात है, गलत बात है हाईजैक करना। ये श्वेता जी अरे आप कंप्लीट कीजिए ना, आपका मौका आ गया। मैं बोलने दीजिए ना। अनुराग जी आप बताइए, अजय राय बड़ा नेता है या नहीं है आपके हिसाब से? मैं कह रहा हूं देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी बोला कच्चा नींबू, कच्चा नींबू। कच्चा नींबू कौन है? पता है आपको कौन है कच्चा नींबू? लोक दल कच्चा नींबू, अपना दल कच्चा नींबू, राजभर पार्टी कच्चा नींबू, निषाद पार्टी कच्चा नींबू, पासवान पार्टी कच्चा नींबू, जेजेपी के साथ थे जब तक वो भी कच्चा नींबू, उसको तो वो कच्चा था इसलिए चबाई गए उसको। उसका पीडीपी कच्चा नींबू बनाया था, उसको भी चबाई गए। सवाल है ये कच्चा नींबू कच्चा नींबू कच्चा नींबू करते करते सबको कच्चा करके चबाई जाते हैं। सवाल तो ये है आप अभी जो पार्टी बची है वो कच्चा नींबू, जिनको शिवसेना एनसीपी उनको भी क्या हाल करेंगे कच्चा नींबू का, इनको मालूम नहीं। दूसरा कह रहे थे तेजा, तेजा भारतीय जनता पार्टी तेजा है, तेजा के सामने सबका तेज खत्म हो जाता है। सारे एनडीए गठबंधन का तेज खत्म, क्योंकि हम तेजा है, बीजेपी तेजा है। तो इनको तेजा, कच्चा नींबू, विक्रम बेताल है, टांगे सबको चल रहे हैं पीछे, बीजेपी सबको पीछे टांगे हुए, सब पीछे टंगे हुए हैं, जितने इनके दल हैं एनडीए के सब वो पीछे टंगे अपना लटक रहे हैं। कोई नीचे लटका है, कोई ऊपर लटका है, कोई दाएं लटका है, कोई बाएं लटका है, लटका हुआ है बीजेपी के ऊपर में, पीछे विक्रम बेताल की तरह बीजेपी चली जा रही है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को कच्चा नींबू याद आ गया, विक्रम बेताल याद आ गया, तेजा याद आ गया। अनुराग जी आपके कंधे पे जो वैताल है उसको कितनी सीटें हैं? जवाब नहीं होता। तो ये आपके कंधे वाले वैताल को कितनी सीटें हैं? नहीं, हमारे कंधे पे जो लोग हमारे कंधे पे नहीं, हमारे साथी हैं, और हम साथी को साथ लेके चलता है। साथी हाथ बढ़ाना ले, गाना सुना ना, साथी हाथ बढ़ाना रे। हम लोग साथ बढ़ के आगे बढ़ते हैं और इंडिया गठबंधन को हराते हैं। अब देखिए इंडिया गठबंधन को एनडीए गठबंधन को हराते हैं। एनडीए गठबंधन को किसने हराया? इंडिया गठबंधन ने। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 43 सीटों पे, 33 इंडिया गठबंधन निकल गया, 240 सीटों पे एनडीए गठबंधन को समेट दिया। इसलिए इंडिया गठबंधन हमेशा जीतता है। मैं किसी के बीच में नहीं टोका, फिर मैं टोकूंगा तो डिबेट छोड़ के भागने लगोगे, इसलिए ज्यादा मत बोलिए। किसी को इंडिया गठबंधन हमेशा देश में जीतता आया है, नहीं इंडिया गठबंधन जीतता आया है। और एनडीए गठबंधन हमेशा से, वो आपने देखा लोकसभा में हारा, अभी अल्पमत में है किसी तरह से। अब सवाल है कि जो एनडीए गठबंधन है, बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं या बीजेपी जो है, वो अपने बारे में नहीं झांकती है, वो अपने अंदर देखते नहीं है कि उन्होंने क्या कहते हैं ना, बार बार यही एक सुनाते हैं, चेहरे पे धूल थी आईना साफ करते रहे। इनके चेहरे पे धूलों की परत चढ़ी हुई है, लेकिन वो उंगली दिखाते रहते हैं इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन कहां है? अरे इंडिया गठबंधन के नेता, अरे उन्होंने तो आपस में बात ही नहीं की, अरे वो तो देखो एयरपोर्ट पे इंडिया गठबंधन के दो नेता आए, एक बिना हेलो किए चला गया। इस पे डिबेट हो रही है। कमाल, आपने कभी देखा ऐसी डिबेटें? कई बार ऐसी डिबेट होती है। एक आदमी कल कह रहा था टीवी डिबेट में, इनके सहयोगी दल के, कह रहा था एक ही होटल में कांग्रेस के नेता रुके थे, आरजेडी के नेता रुके थे, उनमें आपस में बात ही नहीं हुई। अगर बात हो जाती तो कहते आपस में चाय नहीं पी, चाय पीते तो कहते आपस में समोसा नहीं खाया। इस बात का भी जल्दी से जवाब दे दीजिए ना कि अजय राय ने जो 5 सीटों की बात की है उस पर आपका क्या कहना है? भाई अजय राय जी ने क्या बोला? राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हाँ, अजय राय जी ने क्या बोला? राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। एक बार भी अजय राय जी ने नहीं बोला। हाँ। अजय राय जी ने एक बार भी नहीं बोला। मैं भी कह रहा हूं हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, उनका भी राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। तो उसमें दिक्कत बीजेपी को कहां से आ गई? निषाद दल को बताए ना, निषाद पार्टी इतने दिन से मांग रही सीटें, उसके बारे में तो मैंने आपको टीवी डिबेट में पहले ही बोला था। श्वेता जी याद है? बीजेपी अभी आएगी, वो बोलेगी इंडिया गठबंधन में नहीं ठीक चल रहा है, लेकिन अपना निषाद पार्टी की बात नहीं।